1 हैप्पी अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का सेकंड डे है और ईद के फर्स्ट डे का जो व्लॉग था वो मैंने पोस्ट किया था पहले, और उसमें आपको बताया था कि ईद के सेकंड डे बहुत ज़्यादा काम होगा क्योंकि जी हमारे घर में दावत है। हमारी जो सिस्टर्स हैं, मेरी सिस्टर जो सी उनकी दावत है और मेरी कज़न्स वगैरह आई हुई हैं, उनकी भी दावत है। तो आज बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए व्लॉग को मैंने काम से स्टार्ट किया। सुबह तकरीबन मैं 12 बजे उठी थी। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकन थी कि मेरी आँखें नहीं खुली। 12 बजे उठी तो मेरी सिस्टर जो सा किचन में लगी हुई थी, जो पहले आई थी वो लगी हुई थी, तो वो मुझे देख के कहती है माशाल्लाह से बहुत जल्दी उठी हो। उसके बाद ही मैं उठते साथ मैंने कस्टर्ड निकाला और कस्टर्ड मैंने बनाया और फिर जो है उसको डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने कहा जो जो चीज़ें मेरी भांजी भांजों को अच्छी लगती है वो सारी मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, ताकि वो भाई किसी भी तरह से ना इसको खा लें, क्योंकि वो खाने पीने में जो है इतने अच्छे नहीं हैं। तो मुझे यही होता है कि बच्चों को जो चीज़ें अच्छी लगती है ना वो ऐड कर दो ना, तो बस फिर बच्चे किसी न किसी चीज़ की लालच में खा लेते हैं। तो चॉकलेट्स वगैरह थी, केक वगैरह थे, वो सारा कुछ मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया था। दिखाती हूँ, बनाना उनको बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैंने डाला इसके अंदर ताकि मेरा भांजा और भतीजा जो छोटे वाले वो भी इसको खा सके। उसके बाद जी मैंने दही बल्ले बनाने के लिए जो है ना पुलियाँ और बल्ले भिगो दिए थे। मैंने कहा ये हो जाए। जब मैंने चाट बना ली तो उसके बाद मैंने इमली इसके ऊपर ऐड कर दी। इमली डाल के मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था दही जो है सेपरेट ऐसे ही साइड पर रख दूँगी, जिसको जितना डालना होगा वो डाल लेंगे, और केचप वगैरह भी इसी तरह से रख लूँगी क्योंकि किसी के टेस्ट का नहीं पता होता, कोई कितना डालता है कोई कितना डालता है। तो उसके बाद मैंने कहा जाती हूँ दूसरे किचन में, चेक करती हूँ सिस्टर क्या कर रही हैं। तो वो जी लगी हुई थी हांडी वगैरह बनाने में। कोफ्ते रात को बना के हम लोगों ने रख दिए थे, फ्रीज़ कर दिए थे ताकि सुबह टाइम बच जाए। और चिकन का सालन जो था वो भी तकरीबन रेडी था, एक बार फिर पकाना था, इसे हल्का सा इसकी ग्रेवी कम करनी थी। ईज़ान और अहमद जो से थे दोनों रेडी हो चुके थे, दोनों को सेम सेम ड्रेसेस पहनाए थे, कुर्ते, और दोनों का मूड बड़ा ऑफ था। दोनों ही बीमार, एक 7 माह का है और एक माशाल्लाह से 9 माह का है। बाकी के जो मेरे भांजियां भांजे थे ना वो सारे तो आज इतने खुश थे कि ना पूछे ना। बस आज सारे इकट्ठे हुए थे कज़न, और एक शरारतों में लगे हुए थे कि ना पूछे, इतनी शरारतें इतनी शरारतें। उसके बाद जी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था अपना, क्योंकि मनाहिल ने बोला था आपने ब्लैक ड्रेस पहनना है, आपने ईद के सेकंड डे के लिए जो ड्रेस रेडी किया वो नहीं पहनना, मुझे जो आपने लेके दिया था वही मैं भी पहन के आ रही हूँ और आप भी यही पहने। और फिर मैंने यही पहन लिया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था मुझे, और जो है मैं सोच रही थी इस ड्रेस में मैं कैसे काम करूँगी। फिर मैंने काम ख़त्म किया। अभी मैक्रोनी वगैरह रहती थी बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा टाइम शॉर्ट है तो तैयार भी हो जाती हूँ। ऊपर मैंने ऊंची पोनी की थी क्योंकि मुझे ये था कि बाल डिस्टर्ब करेंगे काम करते हुए। हम दोनों यहाँ पे इतनी ज़्यादा हंस रही थी, मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी ड्रेस दिखाओ अपना, दोनों एक साथ खड़े होकर, और हम दोनों को इतनी शर्म आ रही थी, हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस के हंस रहे थे कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं। अब चलती हूँ मैं, सर्विंग वगैरह भी करनी है और केक भी काटना है। इज़हान की और अहमद की फर्स्ट ईद थी तो हम लोगों ने सोचा केक वगैरह काटते हैं, इनकी पहली ईद है। तो जी ये दोनों बैठे फिर केक काटा। छोटे दोनों बच्चों से ना, जो हमारे बड़े बच्चे थे ना वो तो इतने खुश थे ना पूछे। मतलब उनको ये हो रहा था कि ये बर्थडे हो रही है और हमने भी इसी केक के ऊपर अपनी बर्थडे ना सेलिब्रेट करनी है। और हम लोगों को इतनी हंसी आ रही थी देखी कि उन लोगों को समझ नहीं आ रही, और वो बुला के कह रहे थे भाई यहाँ पे हमसे केक कटवा लो, हमसे केक कटवा लो। उसके बाद ईज़ान की जो ईदी आई हुई थी उसके फूफा लोगों की तरफ से, और जो मैंने गिफ्ट्स पैक किए थे वो सब बच्चों में हम लोगों ने तकसीम की, और बच्चे इतने खुश थे कि ना पूछे। पता है मैंने ये चीज़ सोची थी, मैंने पिछले साल भी स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, जो हम लोग 5000 का, 1000 का, 2000 के नोट दे देते हैं। इस तरह ये होते हैं बड़े नोट चले जाते हैं जो है बड़े माँ बाप के पास और बच्चे जो होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं बचता। और इस तरह से ये होता है कि अगर किसी ने 500 दिया तो अगले को हमने वापस 1000 रुपये करने हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इस तरह बच्चे के साथ ज्यादती हो जाती है। तो इससे बेहतर होता है कि आप गिफ्ट पैक करके बच्चों को दे। ईदी का नोट अगर आपने देना भी है ना, ईदी की अपनी एक जगह होती है, तो आप छोटा नोट दें। उसके बाद ही मैंने सर्विंग स्टार्ट कर दी थी, खाना वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। हमने कहा कि खाने का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे, और फिर बैठ के बातें शातें भी करनी होती हैं, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना होता है, तो खाना रखती हूँ। अच्छा, मैंने जो आपको पॉइंट बताया इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोग क्या कहते हो कि मतलब कि इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से जितना छोटा नोट होता है, इतने ज़्यादा नोट होते हैं उतने बच्चों को खुशी देते हैं, और जितना बड़ा नोट होता है उतनी बड़ों के लिए परेशानी बनती है। और एक हिसाब से मैं ये बात भी सोचती हूँ कि बच्चे के हाथ में कभी नोट देना ही नहीं चाहिए, चाहे ईद हो या ना हो। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो? मतलब जब तक बच्चे को समझ बूझ नहीं है तो उसके हाथ में पैसे नहीं देने चाहिए। मेरी सिस्टर रोटियां बना रही थी, साथ साथ गरम गरम हम लोग बाहर दे रहे थे। क्या कह रहे हो? शादी मूवी वाला आता है, खाता है मुंह में मारता आप तो इसी ना, तुम बैठो, मेरी प्लेट खाली है, नहीं बनाना। और मामू मैं तो भी बैठी नहीं, उसमें इल्जाम आ ही नहीं सकता। मेरे में भी नहीं आता। नहीं, असल में ये पता है क्या करते हैं, वो जैसे होते हैं ना कुछ लोग, थोड़ा डाल के ना डबल ट्रिपल कर लेते हैं। हाँ, ये उठे, इनके पॉकेट चेक करना जरा। हाँ, इन सारे ये पता है किसी ने पेट भी खराब
वैसे भी आजकल मैदे का मसला सबको ही है। जी जी ठीक है, इस बात पे कायम रहना। क्या खाने वाले ना सही बना है। अब तो तुम कहोगे नहीं सही बना। मैं अच्छा बना लेता हूँ। सियासी में हूँ। खाना खाते हुए अच्छा खासा शुगर मेला लगा हुआ था। सियासत पे बात होती रही है, हेल्थ पे बात होती रही है, ऐसी ऐसी बातें होती रही कि अगर मैं वो सारी की सारी यहाँ पे लगा देती थी ना तो मेरा चैनल बैन हो जाना था। और इतना ज़्यादा इंजॉय किया सबने, इतना ज़्यादा इंजॉय किया और हंसी मजाक होता रहा। उसके बाद ये खाना खाते साथ ही ना मैंने ईदी निकाली, बच्चों में तकसीम की। बच्चे इतने सारे नोट एक साथ मिलते देख कितने खुश हुए, इतने खुश हुए। हालांकि मुझे हंसी आ रही थी उनकी मासूमियत पे कि उनको वही नहीं पता चल रहा था कि ये कितने नोट बनते हैं क्या है, और वो बस खुश हो रहे थे कि इस चीज़ पे कि हाँ ये अल्लाह आज तो हमें गिफ्ट भी मिल गए हैं। गिफ्ट की जो रैपिंग होती है ना, सिर्फ ये रैपिंग ही देख के ना बच्चे इतने खुश होते हैं कि बस उनके लिए एक किस्म का सरप्राइज होता है। और पैसे वगैरह की तो उनको कोई समझ नहीं होती, ना ही किसी के बच्चे को कोई कमी पेशी होती है किसी चीज़ की, लेकिन ये जो खुशी होती है ना ये सबसे अनमोल होती है। बाकी सबको 5 नोट, मेरे कम से कम 50 नोट तो होने चाहिए। दिया कि मम्मा के पास चली गई है, वहाँ से निकलवा लो। वीडियो का मकसद चीज़ों की नुमाइश या फिर कुछ और नहीं था। वीडियो का मकसद ये था कि हम लोग आज अच्छी रवायात का आगाज़ करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।